हेलो स्टूडेंट, आप लोग का बीएससी सेकंड सेम में हॉर्टिकल्चर में सॉलिड मैन्योर बनाना सिखाना है। तो सॉलिड मैन्योर कैसे बनाया जाता है, इससे पहले हमने लिक्विड मैन्योर कैसे बनाया जाता है, लिक्विड खाद कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में हमने जाना था। आज हम सॉलिड खाद कैसे बनाते हैं या कंपोस्ट कैसे बनाते हैं उसकी जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर कुछ आइटम रखा हुआ है, सामग्री रखी हुई है। जैसे ये यहाँ पर चौक रखा हुआ है, चौक के बाद हमने वेजिटेबल वेस्ट रखा है, वेजिटेबल वेस्ट के बाद हमने बनाना वेस्ट, बनाना पील्स रखा है ना, केले का छिलका, और यहाँ पर हमने नीम की लीफ रखा है। यहाँ पर हमने काऊ का डंक रखा गया है, और यहाँ पर हमने सॉइल लिया है। सॉइल के बाद यहाँ पर हमने ट्री ऐश लिया है, ट्री ऐश यानी राख, और उसके बाद हम लेते हैं ओनियन पील्स यानी प्याज का छिलका। दूसरा हमने लिया है गार्लिक पील्स यानी लहसुन का छिलका, और यहाँ पर लास्ट में हमने ड्राई लीफ लिया है। साथ साथ आप किचन के जो भी वेस्ट है, चाय पत्ती है या गुड़ है या आपका दही है, ये सारे चीज आप डाल सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं कैसे मैन्योर बनाया जाए। तो सबसे पहले एक स्टूडेंट यहाँ आ जाइए। सबसे पहले ड्राई लीव्स डालिए बेटा, ड्राई लीव्स डालिए। ड्राई लीव्स डालते हैं। ड्राई लीव्स के बाद हम यहाँ पर सॉइल डालिए। ड्राई लीव्स के बाद सॉइल डालिए, ठीक है। उसके बाद आप नीम की पत्ती डालिए। फिर आप देखिए, उसके बाद हमने सूखा कचरा डाला था, अभी हम गीला कचरा डालेंगे। गीला कचरे में हमने केले का छिलका डाल रहे हैं और वेजिटेबल वेस्ट डाल रहे हैं। उसके बाद हमने घर का जो वेजिटेबल वेस्ट है, जैसे केले का छिलका हो गया या लौकी का छिलका हो गया, है ना, आलू का छिलका हो गया, ये सारे चीज डाले, ठीक है। उसके बाद हमने चौक डाला। चौक जो है ये इसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। साथ साथ आप उसकी जगह पे अंडे का छिलका को पाउडर बना के डाल सकते हैं। अब गोबर की खाद डालिए। गोबर की खाद डालने के बाद हम डालेंगे ओनियन पील्स यानी प्याज का छिलका। इसमें सल्फर की मात्रा सर्वाधिक होती है। सल्फर जो है हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद प्याज का छिलका डालिए बेटा, प्याज का छिलका डालते हैं। प्याज के छिलके के बाद हम लहसुन का छिलका का हम लोग प्रयोग करेंगे। लहसुन जो है इसमें भी सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड ज्यादा होता है। जो ये सारे चीज हम जो भी किचन वेस्ट हो गया या सॉलिड वेस्ट हो गया, हमारे आसपास बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बिना पैसा खर्च किए, विदाउट फर्टिलाइजर का हम प्रयोग करें। फिर ये हम ड्राई लीव्स डालते हैं। फिर सॉइल डालिए, पीछे सॉइल है। ये सारे चीज डालने के बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ये आपका ये राख डाल दिए। राख जो है ये ट्री ऐश है। ट्री ऐश में भी न्यूट्रिएंट मटेरियल ज्यादा होता है। सारा चीज डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें वाटर डालेंगे। वाटर डालने से इसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है। और क्या करते हैं, जब हम ये सारा चीज डालने के बाद इसको बोरी को बंद करके 1 से 2 महीना रख देंगे। हफ्ते में बोरी को खोलेंगे और फिर पानी का छिड़काव करेंगे। इससे आप लोग 1 से 2 महीने के बाद एक प्योर खाद बनके तैयार हो जाता है। तो ये सॉलिड वेस्ट है। अब इसके बोरी को बंद कर देंगे। बोरी को बंद करने के बाद आप इसको छाया जगह पे रखते हैं। हमने बोरी लिया है, बोरी के नीचे हमने पोर्स बनाया है, छेदा बनाया है, ताकि पानी जो है एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाए। तो इस तरह से हम सॉलिड वेस्ट को बहुत आसानी से बनाते हैं, घर में बना लेते हैं, जो आसानी से हमको किचन वेस्ट और नियरेस्ट आपके आसपास की एरिया में बहुत आसानी से मिल जाता है। दही का हम प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि दही जो है ये हमारे गुड बैक्टीरिया को ग्रोथ करने में मदद करता है। तो आप लोग सॉलिड कंपोस्ट कैसे बनाते हैं, इसकी विधि आपने सीखा। आप इसको घर में भी जाके आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि बाजार में जो भी फर्टिलाइजर आता है वो हमारे मृदा के लिए मृदा की गुणवत्ता को घटाता है। मगर हम जब इस प्रकार का खाद का निर्माण करते हैं ना, तो वो मृदा की गुणवत्ता को
बढ़ाता है, मृदा की उर्वरक शक्ति क्या होती है, बढ़ती है। तो हॉर्टिकल्चर में बागवानी बोलो या कृषि बोलो, तो आपका इस प्रकार का जो सॉलिड वेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों के सिलेबस में किस प्रकार सॉलिड वेस्ट बनाया जाए वो विधि आपको जानना जरूरी था, इसलिए आज का जो हमने डेमो दिखाया ये आप लोगों को एक डेमो के रूप में दिखाकर बनाने का हमारा उद्देश्य था। धन्यवाद। और मेरा यही उद्देश्य रहता है कि आप लोग के साथ साथ सारा अन्य जो भी विद्यार्थी